गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का सब्जेक्ट क्लास 9 की फिजिक्स होगा। क्लास 9 के साइंस में फिजिक्स का पार्ट होगा, जिसमें आपका लेसन का नाम है गति, मोशन। तो पहले गति किसे कहते हैं जानेंगे। गति का परिभाषा क्या है, तो गति का परिभाषा हम लोग देखेंगे। तो गति का परिभाषा ये होता है कि जब कोई वस्तु है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई वस्तु है, ये हमारा क्या है, कोई वस्तु है, और इस वस्तु में समय के साथ क्या हो, समय के साथ साथ इस वस्तु में क्या हो, परिवर्तन। क्या हो, परिवर्तन हो, तो क्या कहलाएगा, गति कहलाएगा। जब किसी वस्तु में समय के साथ साथ परिवर्तन होता है, जब किसी वस्तु की स्थिति में, ये क्या स्थिति, जब किसी वस्तु के, ये क्या है, वस्तु हुआ, तो जब किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाता है, गति कहलाता है। अगर वस्तु में वस्तु है और इस वस्तु के अवस्था में या स्थिति में, अवस्था या स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्या कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी का मतलब ये हुआ कि यह वस्तु कौन सा अवस्था में है, विरामावस्था में। कौन सी अवस्था में है, विरामावस्था में है। तो जब वस्तु अपना विरामावस्था को बदल दे, समय के साथ क्या करे, बदल दे, और जब ये बदल देता है उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, और जब परिवर्तन हो जाएगा तो कह सकते हैं कि क्या, ये गति की अवस्था में हो गया। कौन सी अवस्था में हो गया, गति की अवस्था में हो गया। अर्थात मेन फैक्ट परिभाषा यहाँ से निकाल लेंगे हम कि जब किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन होता है, उसे क्या कहेंगे, हम गति कहेंगे। क्या कहेंगे, गति कहेंगे। किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन होता है, उसे क्या कहेंगे, हम गति कहते हैं। चलिए आगे, अब अगला हेडिंग होता है अदिश एवं सदिश राशियां। अदिश एवं सदिश राशियां क्या होती हैं, ये आप कहोगे गति। गति के बाद आपका अगला पॉइंट बनता है कि सदिश एवं अदिश। अदिश एवं सदिश राशियां किसे कहते हैं, इसको कैसे पहचाना जाए। अदिश एवं सदिश राशियां स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज मतलब ये हुआ कि अदिश एवं सदिश राशियां किसे कहते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि अदिश राशि क्या है, अदिश राशि किसे कहेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक राशि आती हैं।
कौन सी राशि आएंगी? भौतिक राशियां आती हैं। तो भौतिक राशि में के अंतर्गत हम अदिश राशि है, तो अदिश राशि का परिभाषा कैसे कहेंगे? तो वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होगी? परिमाण की आवश्यकता होगी। वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे क्या कहेंगे हम? अदिश राशियां कहते हैं। क्या कहेंगे? अदिश राशियां कहते हैं। वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वो कौन सी राशि कहलाएगी? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटीज कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल लें, हम अगर फॉर एग्जाम्पल लें तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहे हैं, तो यह दूरी है। क्या है? दूरी है। इस दूरी की लंबाई मान लेते हैं कि 2.5 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 2.5 किलोमीटर। तो दूरी एक राशि है। दूरी क्या है? राशि है। तो आपसे पूछी कि दूरी कौन सी राशि है, तो दूरी एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। परिणाम बताए, केवल आंकिक मान बताए। क्या बताए? आंकिक मान। क्या बताए आपको? आंकिक मान। बात समझ पा रहे हैं? आंकिक मान के साथ साथ क्या होता है? इसका मात्रक भी हो जाएगा। यहां से परिभाषा बन सकता है, वे भौतिक राशियां जिसमें आंकिक मान के साथ साथ मात्रक की भी आवश्यकता होती है, या मात्रक भी होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। ऐसे भी हो सकता है, अपने अपने थिंकिंग। वे भौतिक राशियां जिसमें आंकिक मान व मात्रक की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाएगी? अदिश राशि कहलाएगी। केवल क्या होगा? आंकिक मान होगा और मात्रक होगा। तो परिणाम का मतलब ये होगा, इसका कुछ न कुछ क्या निकले? रिजल्ट निकले। क्या निकले? रिजल्ट निकले। जैसे हम बोल दे कि 5:25 मिनट 5:25 है, तो ये 5:25 ये क्या है? हमारा टाइम है। क्या है? टाइम है। परिणाम बता रहा है, एक्चुअल परिणाम बता रहा है कि टाइम इतना हो रहा है। इसका मतलब समय बता रहा है आपको। तो आपका समय भी क्या हो गया? समय भी क्या हो गया? अदिश राशि हो गई। क्या हो गया? अदिश राशि हो गया। धारा, करंट हुआ, विद्युत धारा। आपसे पूछा है कि आपके घर में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, या किसी चीज में आपके क्या नाम है उसका, स्टेपलाइजर हुआ, एनीवन, कोई भी इलेक्ट्रिक सामान हो, उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो बोलेगा 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 25 एम्पियर, एनीवन, कुछ भी बता सकता है ना। इतनी धारा प्रवाहित हो रही है। एम्पियर क्या है? मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? तो धारा का, विद्युत धारा का मात्रक क्या है आपका? एम्पियर है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। तो बताया कि 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 25 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये क्या है? 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 25 एम्पियर क्या धारा है? तो विद्युत धारा क्या आपका हुआ? अदिश राशि। क्या हुआ? विद्युत धारा क्या हुआ? अदिश राशि इत्यादि। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होगी? परिणाम की आवश्यकता होगी। वो क्या कहलाएगी? अदिश राशि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अदिश राशि कहलाती है।
चले आगे। सदिश राशियां। वे भौतिक राशियां जिसमें परिणाम के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है? दिशा की आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता हुई कौन सी राशि कहलाएगी? सदिश राशि कहलाएगी। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है? दिशा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होगी? दिशा की आवश्यकता होगी। वो कौन सी राशि कहलाएगी? सदिश राशि कहलाएगी। तो सदिश राशि की परिभाषा कंफर्म हुआ। तो क्या होगा? वे भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है कौन सी राशि कहलाएगी? सदिश राशि कहलाएगी। जैसे हो गया विस्थापन, बल हो गया, संवेग हो गया। देखिए जैसे विस्थापन होगा, बल होगा, संवेग होगा आदि। देखिए बल कैसे होगा? बल बराबर द्रव्यमान गुणे का क्या बनता है? त्वरण। तो कोई वस्तु है, मान लेते हैं कि 10 किलोग्राम का क्या है? कोई वस्तु है और इस वस्तु को क्या किया जा रहा है? बल लगाया जा रहा है। तब इसमें क्या उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होता है? त्वरण। अर्थात बल का उत्पन्न द्रव्यमान और त्वरण दोनों से हुआ है। और देखिए क्या ये विद्युत धारा, समय, दूरी, ये सब अकेले हैं। सब दूरी सीधा है, बताया नहीं जा रहा है। बल लगाया जाएगा, किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो जिधर से बल लगाएंगे वो आगे की तरफ बढ़ेगा, आगे की तरफ जाएगा। इसका मतलब कि हम इस वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो यह 10 मीटर क्या होगा? पूर्व की दिशा में, पूर्व की दिशा में क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है। क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाएंगे उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न होगा? त्वरण होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बल होता है कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। संवेग कौन सी राशि? सदिश राशि। विस्थापन कौन सी राशि? सदिश राशि। विस्थापन हो रहा है। विस्थापन कैसे हो रहा है? तो मान लें कि रास्ते है, रास्ते पर हम चल रहे हैं तो हमको पता है कि किस डायरेक्शन में जाना है और कितनी दूरी तय करना है। 5 किलोमीटर चल गए, चलने के बाद पता चला कि कहाँ पहुंच गए हम? सपोज दैट बलिया। तो पता चला कि बलिया कौन सी दिशा में है? तो पूरब की दिशा में। तो इस पता चलता है, बताता है। तो ये क्या है? ये जो है ये क्या है? विस्थापन, बल, संवेग, ये सब कौन सी राशि हैं? सदिश राशियां। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। अब आगे जब चलेंगे हम, अगला हेडिंग होगा हम लोग का दूरी तथा विस्थापन। एक बार और देख लिए। अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे
अदिश राशियां कहते हैं, जैसे दूरी, समय, विद्युत धारा आदि। सदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम क्या, कौन सी राशि कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे, जैसे विस्थापन, बल, संवेग आदि। तो आप लोग परिभाषा अपने मन से बना सकते हैं, अपने थिंकिंग लिखिए, अपने विचार लिखिए, अपना परिभाषा लिखिए। किसी के लिखवाए हुए परिभाषा पे मत रहिए, आप अपना खुद स्वयं का परिभाषा बनाइए अपने मन से, अपने थिंकिंग से। बाकी सब सही है, एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, बाकी सब सही हो जाएगा, ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगा। तो सदिश राशियां एवं अदिश राशियां हो गई। अब आपका आता है दूरी तथा विस्थापन। अब देखिए दूरी तथा विस्थापन क्या होता है। दूरी तथा विस्थापन की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? एक एक पॉइंट करके चल रहे हैं, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं किसी भी सब्जेक्ट का। दूरी तथा विस्थापन, दूरी तथा विस्थापन, इंग्लिश में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, दूरी तथा विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी क्या होती है? दूरी का परिभाषा कैसे दिया जाए? दूरी, डिस्टेंस, रास्ता, हम लोग रास्ता चलते हैं, सिंपल सी बात है कि रास्ता सब लोग चलते हैं। तो जब रास्ता चलेंगे तो किसी एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु तक पहुंचेंगे। तो हम एक बिंदु से चल रहे हैं और दूसरे बिंदु तक पहुंच रहे हैं। तो एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु तक जब पहुंचते हैं तो जो ये रास्ता या मार्ग की लंबाई होगी, वही क्या कहलाएगी? दूरी हो गया। किसी वस्तु द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा, कुछ भी कर सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु तक पहुंचते हैं तो जो उसकी मार्ग की लंबाई होती है उसे क्या कहेंगे? हम दूरी कहेंगे। किसी वस्तु द्वारा एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु तक पहुंचते हैं, किसी वस्तु द्वारा एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु तक पहुंचते हैं तो जो उसके रास्ता या मार्ग की लंबाई होगी वही क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। या शॉर्टकट के रूप में जा रहे हैं तो शॉर्टकट में होगा क्या? रास्ते की लंबाई को, रास्ते की लंबाई को क्या कहेंगे? दूरी कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं, रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। या कह सकते हैं कि एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु तक पहुंचते हैं तो जो रास्ते या मार्ग की लंबाई होती है वही क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। तो अब हम जानेंगे कि दूरी कौन सी राशि है। तो दूरी कौन सी राशि है? पिछले वीडियो में पढ़े, अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। याद रहे क्या है? अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। तो चले विस्थापन क्या होता है। देखिए विस्थापन की जो बात है, अभी केवल 9th के स्तर से बताएंगे। जो क्लास 9th है उसी के स्तर से ही हम विस्थापन बताएंगे। क्या बताया जाएगा? विस्थापन, उसके ऊपर नहीं। विस्थापन तो बहुत विस्तृत रूप है। तो बस हम जानेंगे कि 9th क्लास में विस्थापन किसे कहते हैं।
तो आपका 9th क्लास मिलेगा, ये एक बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है। तो ये बिंदु को कहते हैं प्रारंभिक बिंदु। कौन सी बिंदु? प्रारंभिक बिंदु, मतलब जहां से चल रहा है प्रारंभ कर रहा है, प्रारंभिक बिंदु। और इसे कहते हैं अंतिम बिंदु। कौन सा बिंदु? अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम